नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने शेल कंपनी और पंजीकृत फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि इस तरह के कृत्य व्यापारी बंधुओं की सुविधाओं में सेंध लगाने का प्रयास है, जो अक्षम्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है और इससे राज्य की विकास योजना और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या गंतव्य अधिक है वहां से अपेक्षाकृत अधिक टैक्स प्राप्त होना स्वाभाविक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे जोन जहां पर कर संग्रह औसत से कम है वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके। वहीं स्टेट जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों को विभागीय स्तर पर गहन जांच कर यदि अनियमितता मिले तो पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी नई पंजीकृत फर्मों के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न हो कि कुछ फर्जी कंपनियां ईमानदार करदाताओं के अधिकारों को बाधित करें। इसके दृष्टिगत सभी नई पंजीकृत फर्मों का स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, जिससे वास्तविक फर्म ईमानदारी से अपना कार्य निभा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 15 जून को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, जहां वह उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अभियोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायती चुनावों के पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। सिपाही भर्ती के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी एक पद के लिए 80 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल माफिया की दखल ने पूरी प्रक्रिया को विवादों में खड़ा कर दिया था और यह परीक्षा फरवरी 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी। योगी सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। अगस्त 2024 में 10 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी और इस भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाकर सरकार अपनी सफलता का परचम लहराएगी। बीजेपी के इस आयोजन के नजरिए न सिर्फ सख्त प्रशासनिक छवि मजबूत होगी, बल्कि नौजवानों तक यह संदेश भी होगा कि पार्टी उनके रोजगार और भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव, जिसे पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है, उस पर भी नजर है। बीजेपी सरकार लगातार सरकारी भर्तियों के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और योगी सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सरकार हर उस सफलता को भुनाना चाहेगी जिसे विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव को भुनाया था। सहारनपुर अम्बेटा नूरपुर मार्ग पर हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके विरुद्ध अलग अलग थानों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें शामिल खेड़ी आसा निवासी अचिन त्यागी 31 मई को देवबंद के लखनीती गांव में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। दरअसल कोतवाली पुलिस अम्बेटा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी नूरपुर की तरफ से कार और बाइक आती दिखाई दी। शक होने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह लखनौती गांव की तरफ भागने लगे। इस दौरान कार एक पुलिया से टकरा गई। बाइक और कार में सवार 5 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। इनमें कई पुलिसकर्मी गोली लगने से बाल बाल बच गए। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। इनके कब्जे से एक कार, एक बाइक, 2 तमंचे, 315 बोर का एक जिंदा और 6 खोखा कारतूस और 2,350 रुपए की नकदी बरामद हुई है। सीओ रविकांत पराशर ने बताया कि बदमाशों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। राय ने कहा कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और हमारे जितने भी बहादुर साथी हैं उन्हें पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो साथी चुनाव जीतकर या ज्यादा से ज्यादा चुनाव जिताकर आएंगे उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा। राय ने कहा कि
हमारा कार्यकर्ता प्रदेश के बूथ पर काम करता है, जिले में और ब्लॉक में काम करता है, उसे हम ताकतवर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ताकत दिखाने के बाद आगे की रणनीति राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना है। अभी राहुल गांधी को लेकर प्रदेश में 6 सांसद और 2 विधायक हैं, हमें और ताकत बढ़ानी है। राय ने 2022 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए दावा किया कि सिराथू में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही चुनाव हरवाया और इसके मेरे पास जानकारी है। उन्होंने मौर्य को चुनाव जीतने के लिए सीट बदलने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फोटोस्टेट से नकली नोट तैयार करने की जुगत के आरोप में शिक्षित बेरोजगार नौसिखे 3 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि आदमपुर थाना क्षेत्र के डबारसी ग्रामीण बाजार में आरोपी अजय निवासी ग्राम चंदपुरा थाना एचोड़ी कम्बोहा जिला संबल, पवन और अनुज निवासी ग्राम गौजनी मिल्क थाना एचोड़ा कम्बोहा जिला संबल समेत 3 युवकों को फोटोस्टेट से तैयार किए जाने वाले 50-50 रुपए के नकली नोट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 50-50 रुपए के 23 नकली नोट, 1 प्रिंटर, 5 सादा कागज और 6 छपे हुए एक पेपर पर 50-50 के कुल 4 नोटों की कागज के दोनों ओर से सेलो टेप के चिपके हुए हैं और 3 मोबाइल फोन, एक यूपी 14 DK 9602 नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गिरोह का सरगना पैथोलॉजी लैब संचालक अनुज है और उसके लैब में काम करने वाले 2 युवक अजय और पवन हैं। ये सभी जनपद संभल के रहने वाले हैं। पैसों की तंगी के चलते इन्होंने हाल ही में खरीदे प्रिंटर से नकली नोट छापने का काम शुरू किया था, जिसको उन्होंने अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र की मार्केट में चलाया, पर उनका किस्मत खराब निकली। इस मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद आदमपुर थाना पुलिस ने जाली करेंसी छापने के आरोप में पैथोलॉजी लैब संचालक अनुज और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आदमपुर थाना पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में जनपद में नकली करेंसी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम अजय, पवन और अनुज जो जनपद संभल के रहने वाले हैं। इनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनुज, इसकी पैथोलॉजी और अन्य 2 अभियुक्त है यहाँ काम करते हैं सैंपल कलेक्शन पर। लगभग 1-1.5 महीने पहले इन्होंने एक अच्छा प्रिंटर खरीदा था और जब उससे फोटोकॉपी निकालते थे तो उनको आइडिया है कि इससे हम नोट बना सकते हैं। इन्होंने 50-50 रुपए में नोट बनाए और स्थानीय बाजारों में इसको चलाए भी। हवारसी और असमौली में इन्होंने इसका उपयोग करना बताया है। इनके पास से 23 नोट 50 रुपए डिनोमिनेशन के बरामद हुए, साथ ही 20 नोट जो छपे हुए थे, कटे नहीं थे, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। फोटोकॉपी मशीन और पेपर इनसे बरामद किया गया और इन्होंने बताया कोई आर्थिक तंगी थी, इसके लिए इन्होंने इस तरह का काम करना शुरू किया। जब ये नोट चलाए गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई और पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर इनकी आज गिरफ्तारी। मार्केट में कितने नोट अब तक चलाए इन्होंने? मार्केट में अब तक कितने चला चुके हैं? इन्होंने पूछताछ में बताया कि अभी पिछले लगभग 1 महीने से ही एक्टिव थे और 50 रुपए की डिनोमिनेशन के इन्होंने नोट चलाए। स्थानीय बाजार असमौली और जनपद अमरोहा में डबारसी में चलाए और इनमें विवेचना प्रक्रिया जो भी अन्य तथ्य है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने 6 घंटे तक निरीक्षण कर SN मेडिकल कॉलेज में चिकित्सालय सेवाओं का हाल देखा। उन्होंने इमरजेंसी में CT स्कैन मशीन, न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर और बन यूनिट शुरू करवाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग से इंटीग्रेटेड प्लान के तहत बन रही इमारतों की रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा इमरजेंसी पहुंचे। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग विभाग का निरीक्षण किया। कमरे में CT स्कैन मशीन लगी थी। प्राचार्य ने उसको बताया कि ये हाल ही में खरीद की गई थी। उन्होंने इसको शुरू कराने के लिए कहा और सड़क हादसों में न्यूरो सर्जरी की सुविधा नहीं होने पर हैरानी जताते हुए OT शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद लेक्चर थिएटर 4 में डॉक्टरों के साथ 1.5 घंटे तक बैठक करते हुए आयुष्मान योजना, इंटीग्रेटेड प्लान की प्रगति समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य नगरीय विकास अभिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर 59 वर्षीय सुधाकांत मिश्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उनकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में मौजूद थी और बेटा कार्तिक अपनी बीमार सास को देखने अस्पताल गया था। बताया जा रहा है कि सुधाकांत मिश्र पिछले 15 सालों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। वे रिटायर्ड IAS मंगला प्रसाद मिश्र के बेटे थे। बताया गया कि इंदिरा नगर के B ब्लॉक स्थित अपने आवास पर सुधाकांत मिश्र ने अपने कमरे को अंदर से बंद करके आत्महत्या कर ली। बेटे कार्तिकेय मिश्र
जब घर लौटे तो उन्होंने पिता के कमरे का दरवाजा बंद देखा। खिड़की से देखने पर पिता द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी हुई। कार्तिकेय ने आनन फानन में परिजनों को बुलाकर किसी तरह दरवाजा खोला और सुधाकांत को शेखर अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार्तिकेय मिश्र ने बताया कि उनके पिता सुधाकांत मिश्र हरदोई में तैनात थे और 3 महीने बाद ही रिटायर होने वाले थे। उनकी मां एचएल स्कूल में टीचर हैं। कार्तिकेय के मुताबिक पिता डिप्रेशन के कारण अक्सर आत्महत्या की बातें करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे ऐसा गंभीर कदम उठा लेंगे। इंस्पेक्टर विकास राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने बीमारी के चलते ही आत्महत्या करने की बात कही है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है और इस बीच प्रयागराज सबसे गर्म स्थान माना जा रहा है। यहां पारा 44 डिग्री से पार जा चुका है। इसमें और उछाल का अनुमान है। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं, जिससे बारिश होगी और तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की जाएगी। पिछले 2 दिनों से मौसम शुष्क होने के बाद दिन में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में सोमवार से हीट वेव चलने की संभावना है। प्रदेश में 3 दिनों तक भीषण गर्मी के साथ हीट वेव चल सकती है। शनिवार को भी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कल से हीट वेव कंडीशन हो सकती है और 11 जून से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। कुछ जगह पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी अपनी गिरफ्त में लेगी, जिससे पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी। लेकिन अब भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए विभाग ने बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।